नई जिंदगी का सुकून, पुराने दर्द की दस्तक, एक अनजाना खौफ और एक नई टकरार जो कहानी को उल्टी दिशा में ले जाएगी। वक्त बदल गया है, लेकिन कुछ जख्म अभी भी ताज़ा हैं। एक खूबसूरत पीसफुल मॉर्निंग, एक लविश वाइट विला जहाँ ग्रीनरी है, चिड़िया की आवाज़ है और एक नई जिंदगी बस गई है। दोस्तों, जनक सीरियल में एक बड़ी अपडेट आइए मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जनक एक एलिजेंट सिल्क साड़ी में एक पावरफुल और कॉम लेडी बन चुकी है। उसके चेहरे पे सुकून भी है और इज्जत भी। उसका बेटा आरब 14 साल का और बेटी अनाया 8 साल गार्डन में खेल रहे हैं। तभी जनक सॉफ्ट टोन में कहती है, आरब, अनाया, ब्रेकफास्ट रेडी है, पापा को बुला लो। एक हैंडसम मैच्योर लुकिंग न्यू अनिरुद्ध, जी हाँ दोस्तों, आता है, जो काम, इंटेलेक्चुअल और लविंग है। जनक और उसके बीच में एक डीप बॉन्ड है। दोस्तों, नया अनिरुद्ध जो है वो मुस्कुराते हुए आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मिसेस जनक शर्मा, आज फिर तुम मेरी चाय से पहले उठ गई। जनक हल्की सी हंसी के साथ कहती है, मैं माँ हूँ, मुझे तुम्हारे अलार्म से पहले सब सुनाई देता है। बच्चे हंसते हैं, सब मिलके टेबल पर ब्रेकफास्ट करते हैं। जनक एक नेशनल लेवल गवर्नमेंट कल्चरल ऑफिसर बन चुकी है, हाईली रेस्पेक्टेड और मीडिया सपोर्टेड। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। एक ओल्ड वुमेन जिसे कोई पहचान नहीं पाता, लेकिन उसकी आंखों में पहचान छुपी है। वो है अरसी, बुढ़ापे में टूटी, आंखों में आंसू, हाथों में चूड़ियां नहीं। अरसी दर्द भरी आवाज में कहती है, जनक, मैं अरसी हूँ, तुम्हारी पुरानी दुश्मन और तुम्हारी बहन, और आज सिर्फ एक उदास औरत। जनक तुरंत हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। उसकी आंखों में ना नफरत है ना अहंकार, सिर्फ एक समझदार इंसान का पेशेंस। तभी दोस्तों जनक कहती है, आइए, लेकिन मैं बस आपके लिए एक गिलास पानी दे सकती हूँ, जिंदगी नहीं। दोस्तों, नया अनिरुद्ध जो है वो तेज टोन में कहता है, जनक, ये औरत वही है ना जो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है? कैसे इसने मुझे परेशान किया था, कैसे मेरी लाइफ को इसने जीना हराम कर दिया था, हमारे प्यार को भी इसने छीनना चाहा था। तभी दोस्तों अरसी आंखों से आंसू बहाते हुए कहती है, मैं अकेली हो गई हूँ, सब चले गए हैं, और अनिरुद्ध, तुमने भी मुझे छोड़ दिया था, और अब मैं किसी के लायक नहीं हूँ। जिस जनक को मैंने कभी नीच समझा, वो आज भी मुझे एक पल का सुकून दे रही है। तभी दोस्तों अनाया आती है और अरसी का हाथ पकड़ती है और क्यूट स्माइल के साथ कहती है, मौसी जी, आप सैड मत हो, आपको चॉकलेट दूं? एक पल के लिए सबका दिल पिघल जाता है। तभी दोस्तों एक सीन कट होता है एक शैडोड रूम की तरफ। तेजस का भाई का बेटा युवराज गुस्से में चिल्लाता है। युवराज गुस्से में कहता है, जनक ने हमारे खानदान का नाम मिटा दिया, पहले मेरे चाचा की मौत, फिर प्रॉपर्टी लॉस, और अब उसकी तकदीर का नाम बन गया है सक्सेस। मैं इसे जीने नहीं दूंगा। उसके हाथ में ओल्ड फोटो है, तेजस और जनक की जली हुई तस्वीर। वो प्लान बनाता है जनक को एलिमिनेट करने का। जी हाँ दोस्तों, जनक पर अभी भी खतरों की बारिश मंडरा रही है जनक के आसपास। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जनक के आसपास अब Z+ लेवल सिक्योरिटी है। उसे घर के बाहर सीसीटीवी, सिक्योरिटी गार्ड्स और हाई टेक सिस्टम। एक इंटेलिजेंट ऑफिसर उसे बताता है, मैडम, एक हाई लेवल 3 डिटेक्ट हुआ है, आपको कुछ दिन सिर्फ प्रोटोकॉल के अंदर चलना होगा। जनक कहती है, मैं अब किसी के डर से नहीं जीती, मैं एक माँ हूँ, एक ऑफिसर हूँ, जो कुछ भी होगा उसका सामना करूंगी, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। तभी दोस्तों अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है जनक का नया बदला, पावरफुल एंट्री के साथ। एक पॉलिटिकल और कल्चरल इवेंट में जनक स्टेज पे होती है, सबके सामने मीडिया रिपोर्टर्स, सेलिब्रिटीज सब वहां होते हैं। तभी एक ब्लास्ट अटेम्प्ट होता है, पर सिक्योरिटी उसे फेल कर देती है। युवराज पकड़ा जाता है। ऑफिसर कहता है, ये प्लान बनाने वाला तेजस का भतीजा है, जनक शर्मा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचा गया था। दोस्तों जनक आंखों में आंसू लेकर कहती है, 15 साल पहले मुझे सिर्फ एक नौकरानी समझा गया था, आज मैं अपने दम पर इस मुल्क के लिए काम करती हूँ। मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी पहचान हूँ। पूरा हॉल तौलियों से गूंज उठता है और सब लोग कहने लगते हैं, इस गद्दार को सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद की सजा मिले। तभी दोस्तों सीन चेंज हो जाता है फैमिली की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध और बच्चे एक दूसरे को हक करते नजर आते हैं। बैक होम में नया अनिरुद्ध, मतलब जो लीव के बाद नया अनिरुद्ध है, जनक और बच्चे एक दूसरे को हक करते हैं और अनिरुद्ध कहता है, तुम सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, तुम देश की रोशनी हो जनक। बच्चे हंसते हुए कहते हैं, मम्मा इज सुपर वुमेन। और यहीं पर दोस्तों इस हफ्ते का एपिसोड खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या अरसी अपनी गलतियों का पूरा हिसाब चुका पाएगी? क्या पुराना अनिरुद्ध कभी वापस आएगा? क्या जनक फिर से किसी नए मोड़ पर अपनी जिंदगी बदलेगी? कमेंट करो अपनी राय और हमें बताओ क्या है आपके दिमाग में। अगर तुम भी चाहते हो कि वो बन जाए मिनिस्टर, तो कमेंट कर दो जनक सुपर वुमेन।
क्योंकि दोस्तों आगे होने वाला है अनाया का किडनैपिंग ट्विस्ट, जनक का पॉलिटिक्स में एंट्री और अनिरुद्ध का पास्ट का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ कड़ियाँ खुलेंगी, उसके बाद जनरेशन लीप का सामने आएगा। क्योंकि जनरेशन लीप के बाद हमें बिल्कुल नए कास्ट, नए लोग, नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और हमें शायद ये कंफर्म है कि जो भी इन जनरेशन लीप होगा और जो बच्चे होंगे वो जनक और अनिरुद्ध के ही होंगे। देखना ना भूलें इस सीरियल को। मिलते हैं अपने नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चल रही है, मजे करिए।